भगवान की आने की गति देखी होगी, उसका वर्णन कर रहा हूँ। क्या शान चाल अलबेली है, क्या शान चाल अलबेली है, चलते हैं जब रास्ते रास्ते, क्या शान चाल अलबेली है, क्या शान चाल अलबेली है, चलते हैं जब रास्ते रास्ते, रतन पर माधुरी बरसत है, रतन पर माधुरी बरसत है, रतन पर माधुरी बरसत है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, रतन पर माधुरी बरसत है, गजराज रहे मस्ते मस्ते। किन देखा किनके चित्तरतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, किन देखा किनके चित्तरतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, खिले सर नारायण ने, निखले सर नारायण ने, छीन लिया हंसते हंसते, निखले सर नारायण ने, छीन लिया हंसते हंसते। क्या जान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते, रतन माधुरी बरसत है, चलते हैं जब रास्ते रास्ते, रतन माधुरी। हम साधकों ज्ञानं वदामि पुरुषत्वरूपम् पूर्णस्वरूपं गुरुवै वदान्यम् ऐं रूप क्लीं रूप श्रीं रूप नित्यं ह्रीं रूप गुरुवै नमामि नमामि। मैं गणाध के इस श्लोक के साथ एक नवीन चिंतन और विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हुआ, गणाध ने इस श्लोक में बिल्कुल एक नवीन चिंतन उपस्थित किया है कि जब संसार में पूर्ण एक ही सत्ता है, पूर्ण ब्रह्म है, और ब्रह्म के अलावा कोई सत्ता ही नहीं है, तो मैं तो केवल एक ब्रह्म को मानता हूं, और वही आदि है, वही मध्य है, वही अंत है, वही सृष्टि का उत्पत्ति कारक है, वही सृष्टि का नियामक है, वही सृष्टि का संहारक है। और ऐसा ही ऐं रूप और क्लीं रूप और ह्रीं रूप रूपी ब्रह्म को प्रत्येक शिष्य के शरीर में, प्राणों में और चेतना में समाहित करता हुआ गणाध कह रहे हैं कि मैं अपने शिष्यों को, अपने साधकों को आशीर्वाद देता हूं कि वे पूर्ण ब्रह्ममय बन सकें। और मैं भी गणाध के शब्दों में आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पूर्ण ब्रह्ममय बने। पिछले 2-3 दिनों में मैं
के इन 3 बीजों के बारे में ही व्याख्या करता जा रहा हूं। और यदि देखा जाए तो इन 3 बीजों की व्याख्या करने के लिए कम से कम 3 साल लगने चाहिए। 3 साल में भी अगर नित्य 2 प्रवचन किए जाएं तब भी इन 3 बीजों की व्याख्या में पूर्ण रूप से आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि अपने आप में ज्ञान इतना गहरा होता है कि जिसको समझना और अपने आप में आत्मसात कर लेना कोई एक पुस्तक पढ़ने से ऐंग रूप या क्लीम रूप या बीज रूप या राम या कृष्ण के बारे में नहीं समझा जा सकता। कल भी मैंने आपको एक बातचीत के प्रसंग में बताया था कि आप कृष्ण की गीता को नहीं समझ सकते, किसी ने नहीं समझा। यदि ऐसा कहा तो मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा था, अहंकार मेरे जीवन में है ही नहीं। मैं सोचता हूं कि मैं अपने जीवन में अत्यंत विनम्र हूं और शिष्यों के प्रति भी उतना ही नम्र हूं जितना ईश्वर के प्रति नम्र हूं, क्योंकि वह भी ईश्वर की सत्ता है, सृष्टि है। मगर गर्व जरूर है। घमंड और गर्व में बहुत बड़ा अंतर होता है। गर्व इस बात का है कि वास्तव में ही उन लोगों ने गीता को नहीं समझा। गीता जैसा अद्वितीय ग्रंथ और श्रेष्ठतम ग्रंथ तो करोड़ों करोड़ों शताब्दियों से कभी कभी लिखा जाता है। रामायण में भी लिखी जा सकती है, वह तो एक इतिहास। उस इतिहास में कोई नवीन तथ्य नहीं है। राम पैदा हुए, राम कहां जाकर समाप्त हो गए, उसकी पूरी राजाओं की एक वंशावली है। जैसे उमेश सिंह जी की राजा की वंशावली हो या हरिवंश राजा की वंशावली हो, वैसे रामायण एक वंशावली है। उसमें कुछ क्षेत्र जोड़ दिए, कुछ उतार दिए हैं। और ऐसा कहकर के मैं रामचरितमानस की सराहना करता हूं कि वशिष्ठ ने और तुलसीदास ने अद्भुत काव्य ग्रंथ काव्यमय भाषा में लिखा। और इसलिए अच्छा लगा, रामचरितमानस इसलिए अच्छा नहीं लगा तो बहुत अच्छा लिखा गया। यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़े तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, बहुत कठोर और कर्कश है। हकीकत में तो रामचरितमानस वही है, रामायण वही है, क्योंकि वशिष्ठ उस समय थे जब राम थे। वशिष्ठ ने अपनी आंखों से राम को देखा है, राम को अयोध्या से निकलते हुए देखा है, राम को सीता से शादी करते हुए देखा है, राम ने लव और कुश को देखा है, और राम ने वनवास जाते हुए देखा है, पंचवटी में देखा है, रावण वध करते हुए देखा है, वापिस आते हुए राज सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। वह गलत नहीं है। तुलसीदास ने देखा नहीं। तुलसीदास ने तो जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ सोचा, वह लिख दिया। सोचने लिखने में और देखने और लिखने में बहुत बड़ा अंतर है। जो आंखों देखी होती है वह बहुत बड़ी चीज होती है, कानन सुनी बात इतनी ज्यादा प्रामाणिक नहीं होती। मगर आपको रामचरितमानस इसलिए अच्छी लगती है कि इसमें आपका स्वार्थ बहुत ज्यादा सिद्ध होता है। कोई भाई थोड़ी लड़वाई करे तो कहे तुम भाई हो, भरत जैसा भाई होना चाहिए, भरत जैसा भाई सुन ले, भरत जैसा भाई होना चाहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ पूरा होता है। पत्नी सामने बोले तो आप कह सकते हैं कि तुम पत्नी है, एक सीता थी, कैसे पतिव्रता थी, और तुम पतिव्रता है तो स्त्री नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास हथियार दे दिया रामचरितमानस। सारी चीजें तुम्हारे पास। बेटा कैसा होना चाहिए, बेटा कूद हो जाए तो कहते तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझे शर्म आती है। एक राम जैसा बेटा, देख कैसा बेटा था, एक तू है बेटा। तुलसीदास जी ने तुम्हारे पास कई तीर तलवार कमान दे दिए, तुम बहुत खुश हो, इसलिए रामचरितमानस बहुत अच्छा लग रहा है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।